हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 1 उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इन्हें सॉल्व करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और चीजें लर्न होंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो गाइज, अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ और डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सीरीज के अंदर हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे। यहाँ पर हम आपको 15 एमसीक्यू कराएंगे हर चैप्टर से। उसके बाद उन एमसीक्यूज़ का होगा फुल एक्सप्लेनेशन। उसके बाद इससे होगा क्या, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे एंड देन इससे एक बेटर लर्निंग आपको मिलेगी। डियर स्टूडेंट्स, हर चैप्टर की एमसीक्यू सीरीज़ आपको 7 डेज आफ्टर अ वीक, यानी कि हर हफ्ते मिलेगी। ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं इन्हें हम देखने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला एमसीक्यू आपको दिख रहा है, एक सेकेंड, हम पेन का कलर चेंज करते हैं, ब्लू कर लेते हैं, इसका साइज़ छोटा सा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड। जिन क्रॉप को रेनी सीजन में उगाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बहुत ही आसान ये सवाल है। इसका आंसर मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख दें। सो डियर स्टूडेंट्स, एक बार इन्हें एक्सप्लेन कर लेते हैं। रबी क्रॉप यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है। रबी क्रॉप कौन से होते हैं? रबी क्रॉप को हम बोलते हैं सर्दियों वाली क्रॉप, विंटर वाली क्रॉप। अब रबी क्रॉप को याद करने के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, अगर आपने वीडियो अच्छी तरह देखा है, जिसको हम बोलते हैं OMR। OMR, ओ से अक्टूबर, एम से मार्च, आर से रबी, यानी अक्टूबर से मार्च के बीच जिन क्रॉप्स को उगाया जाता है उन्हें रबी क्रॉप्स बोला जाता है। और रबी क्रॉप के सबसे अच्छे एग्जाम्पल क्या हैं? सबसे अच्छे एग्जाम्पल इसके वीट, ग्राम, पी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर होता है सीजनल क्रॉप। ये कुछ नया जैसा आपको लग रहा है। सीजनल क्रॉप को ऐसे समझिए कि देखिए, जो हमारी ये रबी क्रॉप है, जो हमारी ये खरीफ क्रॉप है और जो जैद क्रॉप है, इन तीनों को कंबाइन हम बोल देते हैं सीजनल क्रॉप, क्योंकि अपने अपने अलग अलग सीज़न में उगाई जाती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, इसलिए इन्हें सीजनल क्रॉप बोला जाता है तीनों को मिला के। उसके बाद यहाँ पर देखिए मानसून क्रॉप। अब मानसून क्रॉप को क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप बोलते हैं। सो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, मानसून क्रॉप और खरीफ क्रॉप, लेकिन यहाँ पर हमें साइंटिफिक टर्म यूज़ करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो साइंटिफिक जो टर्म है इनके लिए यूज़ किया जाता है वो होता है खरीफ क्रॉप। तो रेनी सीजन में उगाई जाने वाली क्रॉप्स को बोलते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को लर्न करने के लिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी, JKS, J फॉर जून, S फॉर सितंबर, इनके बीच में जो क्रॉप उगती है उन्हें बोलते हैं खरीफ क्रॉप। ठीक है, नाउ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर कलर चेंज करते हैं पेन का। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल। देखिए जो खेत की मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्ड होती है खेत की मिट्टी। तो उसे क्या करना होता है? उसे ना लूज़ करना होता है। उसे लूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि उधर बीज बोए जा सके। ठीक है, तो खेत की मिट्टी को लूज़ करने वाली एक प्रोसेस होती है, उसको क्या नाम होता है? यहाँ पर आप देखिए 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। अगेन सबसे पहला टिलिंग, हार्वेस्टिंग, स्प्रेइंग, वीडिंग। देखिए वीडिंग के अंदर हम जो वीड्स होती हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं, उनको किल करते हैं। स्प्रेइंग में हम क्या करते हैं? वीड्स को स्प्रे कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं? जो हमारा क्रॉप है कम्प्लीटली मैच्योर हो चुका है उसको कल्टीवेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छा जो आंसर बनेगा, जो मतलब एक इसका आंसर है, वो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स होगा टिलिंग। सो टिलिंग इज द राइट आंसर। लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिलिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए माय डियर स्टूडेंट्स। सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर। सीड ड्रिल कहाँ पर यूज़ होता है? क्यों यूज़ होता है? हार्वेस्टिंग के लिए होता है? नहीं भाई, हार्वेस्टिंग के लिए नहीं होता। क्लीनिंग द सीड, सीड को साफ करने के लिए होता है? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं होता। और वीडिंग मैंने आपको बताया है, वीडिंग इज द रिमूवल ऑफ द अनडिजायरेबल प्लांट। तो वीडिंग भी यहाँ पर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स? सोइंग बनेगा। क्या बनेगा? सोइंग इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द वीड। वीड को रिमूव करने के लिए कौन सा एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसका आंसर एक नहीं होगा, इधर मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा करेक्ट हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए ऑप्शन 1 में सिकल। सिकल जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बाकी यहाँ बन भी नहीं रही। कुछ इस तरीके का होता है, औजार होता है। इसे हम कल्टीवेशन के दौरान यूज़ करते हैं, हार्वेस्टिंग के दौरान यूज़ करते हैं। तो सिकल इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए खुरप। ये खुरप नहीं, ये खुरपी है। ठीक है, दिस इज़ खुरपी। तीसरा देखिए सीड ड्रिल। सीड ड्रिल की हेल्प से हम सीड्स को बोते हैं, सो करते हैं। सोइंग ऑफ द सीड्स इज डन बाय सीड ड्रिल। और यहाँ पर हमें पूछना है रिमूवल ऑफ द वीड। देखिए डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको, खुरपी, प्लॉ और एक होता है हो, HOE हो।
ये 3 ऐसे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी हेल्प से हम वीड्स को रिमूव करते हैं। सो द वीड्स आर रिमूव्ड बाय 3 थिंग्स, द हो, प्लॉ एंड खुरपी। तो यहाँ पर हमारे पास हो तो है नहीं, प्लॉ और खुरपी है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी एंड डी, बी एंड डी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, कंपोस्ट क्या होता है भैया? व्हाट इज अ कंपोस्ट? कंपोस्ट क्या है? देखिए वीडिसाइड क्या होती है, मैंने आपको बताया था, वीड्स को मारने का काम करती है। पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने का काम करती हैं। और फर्टिलाइजर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजर जो होते हैं ये सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की तरह डाले जाते हैं। बेसिकली फर्टिलाइजर कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? एन, पी, के। ओके, दीज आर द फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ पर पूछ रहे कंपोस्ट क्या है? भाई कंपोस्ट एक तरह का मैन्योर ही है। कंपोस्ट एक तरह का मैन्योर ही है, क्योंकि यहाँ पर हम जो सब्सटेंस होते हैं, जैसे पील्स होते हैं, छिलके होते हैं सब्जियों के, ठीक है, डंग होता है, काव डंग, ओके, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं? डीके करते हैं, डीके इन प्रेजेंस ऑफ अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में डीके किया जाता है, इससे बनता है मैन्योर। तो मैन्योर जो है एक कंपोस्ट है, तो एक कंपोस्ट भी एक मैन्योर है। तो कंपोस्ट इज़ अ टाइप ऑफ मैन्योर। ग्रेट, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है इसके बारे में, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऐसे सब्सटेंस जो रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? देखो हर्बिसाइड नहीं होगा, पेस्टिसाइड नहीं होगा, वीडिसाइड नहीं होगा, तो बचा क्या? फर्टिलाइज़र। और फर्टिलाइज़र में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर होता है एन, पी, के। अब जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ना एन, पी और के की फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर क्वेश्चन नंबर 6 में जो आपने पूछा है उसमें एनपीके का फुल फॉर्म है, जो भी है आपको पता है, मेरे को नहीं पता। ठीक है, सो आपको कमेंट करना है डियर स्टूडेंट्स, एनपीके क्या होता है, एनपीके की फुल फॉर्म। ठीक है, ये छोटा सा काम को करना है जिससे मैं समझ सकूँ कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं अच्छी तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द चाफ आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद ग्रेन को चाफ से रिमूव कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है, सबको पता है। दिस इज़ कॉल्ड एज थ्रेशिंग। ठीक है, थ्रेशिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रेन को चाफ से अलग कर दिया जाता है ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, सॉरी आफ्टर हार्वेस्टिंग। और ये प्रोसेस हार्वेस्टिंग के बाद करी जाती है, याद रखना। जो थ्रेशिंग है वो हार्वेस्टिंग के बाद होने वाली प्रोसेस है, इसमें ग्रेन को चाफ से अलग कर दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द सॉइल मैटर फॉर्म बाय डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड एज। बहुत सारे बच्चे डिकेड ऑर्गेनिक मैटर पढ़ के समझेंगे यहाँ पर आएगा मैन्यूर, है ना, MANURE, मैन्यूर के बारे में सोचेंगे, चलो वो भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना आप ध्यान से देखो, सॉइल बोला है, सॉइल मैटर, सॉइल मैटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखिए, जो सॉइल मैटर है ऑर्गेनिक डिकेड मैटर से बन रही है, मतलब सॉइल ही बन रही है, तो ऐसी केस में इसे बोलते हैं ह्यूमस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? ह्यूमस। याद रखना है, ह्यूमस इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमस क्या होता है? जो टॉप मोस्ट लेयर होती है ना खेत की, जो ऊपर हल्का हल्का सा डार्क डार्क जो बिल्कुल पतली सी लेयर होती है, सबसे टॉप मोस्ट, उसे बोलते हैं ह्यूमस। वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर डिकेड हो रखा होता है, वो मिट्टी का ही पार्ट होता है और बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी वो होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंपल टूल इज़ यूज टू रिमूव वीड्स। कौन सा सिंपल टूल का यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए वीड्स को? तो यहाँ पर सबसे जो मैं आपको बता रहा था, अगर आप यहाँ पर देखें तो प्लॉ और हो, इन दोनों का ही यूज़ किया जा सकता है वीड्स को रिमूव करने के लिए। मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में भी थोड़ी देर पहले। सो नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय द सॉइल बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स के द्वारा क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती? देखो नाइट्रोजन भी कराई जा सकती है, पोटेशियम भी कराया जा सकता है, फॉस्फोरस भी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम, ये तीनों चीज़ें हमें प्रोवाइड कराई जाती है फर्टिलाइज़र के थ्रू। लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमस होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होता है बाय डेड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? देखो, नॉट प्रोवाइडेड बाय द सॉइल बाय अ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो केमिकल फर्टिलाइज़र कभी भी ह्यूमस नहीं बना सकता, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ह्यूमस। ओके, नाउ अब हम चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सबको पता है, दीज आर कॉल्ड एज फर्टिलाइजर्स। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आइडल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट कब किया जाता है डियर स्टूडेंट्स? खरीफ क्रॉप के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, JKS, J फॉर जून, K फॉर खरीफ, S फॉर सितंबर, यानी कि सितंबर तक ये उगेंगी कम्प्लीटली। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग कब होती है? जब क्रॉप का ख़त्म होने का सीज़न आता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा C,
सितंबर से अक्टूबर के बीच, मतलब इनको काट लिया जाता है, पक के तैयार हो जाती है तब तक। ओके, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट्स। ओहो मैं कहाँ चला गया, 12 हमारा हो गया था ना, 12 हमारा हो गया, हम आ गए 13th की तरफ। ठीक है, 13th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को डिस्क्राइब करने के लिए क्या चीज़ सही है। देखो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ए लिखा हुआ है यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी, नहीं लार्ज क्वांटिटी में यूज़ नहीं कर सकते, इसको गलत है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनिक होता है नेचर में, नहीं जो फर्टिलाइज़र होता है ये इनऑर्गेनिक होता है। क्या होता है, इनऑर्गेनिक, INORGANIC। ठीक है, इनऑर्गेनिक होता है फर्टिलाइज़र। उसके बाद यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर देखिए डज़ नॉट कॉज पॉल्यूशन। देखो पॉल्यूशन की ऐसी कोई बात तो नहीं है कि करता है कि नहीं करता, बट ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ पॉल्यूशन ही कर रहा है फर्टिलाइज़र। उसके बाद देखिए प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज़, हाँ भाई ये बात बिल्कुल सही है, फर्टिलाइज़र के लिए ये बात बिल्कुल सही है कि दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज़, घर पर नहीं बनाया जा सकता फर्टिलाइज़र को। ओके, सो डियर स्टूडेंट 14th क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन द नोड्यूल्स ग्रोइंग इन। कहाँ पर मिलते हैं, कौन सी नोड्यूल्स में मिलते हैं, इसका आपको हमेशा याद रखना है। राइजोबियम जो होता है ये आपको मिलता है रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि ग्राम हो गया, ठीक है, ग्राम हो गया, पी हो गया, ठीक है, इसके जो रूट्स होते हैं उसमें गांठें होती हैं नीचे, इसके रूट्स जो होते हैं उसमें नीचे गांठें होती हैं, इन गांठों में क्या मिलता है हमें, राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी आर मूविंग टू आवर 15th क्वेश्चन, द फार्म अप्लायंस ऑफ कंबाइन इज अ कंबाइंड। जो फार्म अप्लायंस कंबाइन जो होता है, मशीन जो होती है, ये क्या होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है कंबाइन। अब डियर स्टूडेंट्स मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को अपने हिसाब से वीडियो को पॉज करके आंसर लिखें, इस वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखें। आई होप आपने लिख दिया होगा डियर स्टूडेंट्स। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्लॉ एंड हार्वेस्टर का कम्बिनेशन होता है कंबाइन, क्या ये बात सही है, नहीं। प्लॉइंग के अंदर खेत की मिट्टी को लूज़ करा जाता है, टर्न करा जाता है, तो ये इनिशियल स्टेप है, जबकि जो कंबाइन होता है इसको हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो एक साथ हम मिट्टी को लूज़ भी कर रहे हैं और हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसके बाद देखिए अगेन वही वाली बात, सीड ड्रिल एंड थ्रेशर। क्या सीड ड्रिल और थ्रेशर एक साथ हो सकता है, मतलब कि सीड भी बो रहे हैं हम थ्रेशिंग भी कर रहे हैं, नहीं ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए लास्ट डी पॉइंट देखिए, हार्वेस्टर कम स्प्रेयर, हार्वेस्टर और स्प्रेयर का कम्बिनेशन, तो क्या ये हो सकता है। देखो हार्वेस्टिंग भी हम कर रहे हैं, स्प्रे भी हम करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ये हार्वेस्टिंग के काम भी आता है, थ्रेशर के काम भी आता है, कौन, कंबाइन, इसीलिए इसे बोलते हैं कंबाइन, बिकॉज इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू मशीन्स आप कह सकते हो, जो कि हार्वेस्टिंग भी करता है एंड थ्रेशिंग भी करता है। सो सी इज़ आवर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि यस सर हमें ये वीडियो अच्छा लगा, हमने क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। आप हमें ऐसे ही और वीडियोस पर हर हफ्ते ला कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा वैसे आपको ये वाला वीडियो हर हफ्ते ला के देने की। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे अपने। मैं चाहूँगा कि देखो हमारे चैनल की ग्रोथ थोड़ी स्लो हो रही है, आप अपने 5 फ्रेंड्स को हमारे चैनल का लिंक या फिर हमारे चैनल के बारे में बताएं, ठीक है, बहुत अच्छा होगा इससे हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।